नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में जिला टॉप 100। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ससुराल आए दामाद की गोली मारकर हत्या। शादी के 1 माह के बाद ससुराल आया था युवक, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में नदी के किनारे मां और 3 बच्चों के साथ 4 शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। ईडी ऑफिसर्स पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप। रांची पुलिस ने जांच के लिए ईडी ऑफिस में की रेड। संतोष कुमार ने अफसरों पर लगाया मारपीट का आरोप। ईडी ऑफिस में पुलिस की दबिश पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। सीएम और अन्य केस से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ की आशंका, कहा झारखंड को नहीं बनने देंगे बंगाल। समस्तीपुर के आलमपुर बदिया गांव में लापता बच्चे का शव बरामद। 11 जनवरी से लापता था बच्चा, जांच में जुटी पुलिस। गुमला के फिशरीज कॉलेज की छात्राओं के साथ छेड़खानी, विरोध में छात्राओं ने थाने का किया घेराव। देवघर के मधुपुर अनुमंडल में मंदिर निर्माण को लेकर तनाव जैसे हालात। विशेष समुदाय के साथ हिंसक झड़प, दोनों पक्षों से मारपीट और पथराव। भागलपुर से 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने के मामले पर एक्शन। न्यूज 18 की खबर पर एसएसपी ने लिया संज्ञान, दोषियों पर जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। वैशाली में पतंग उड़ाने को लेकर 2 किराएदारों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की गोलीबारी। फायरिंग में एक व्यक्ति को लगी गोली। गिरिडीह के बिरनी अंचल में पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी। माता तारा स्टोन माइंस कंपनी से 2.25 करोड़ की जगह 5 करोड़ में कर रहे हैं खनन। रामगढ़ पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे गिरोह के 2 शूटर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी सन्नी सिंह और जसपाल पर यूपी में 10 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। जमशेदपुर के एक बड़े व्यवसायी के बेटे का अपहरण। इंडोनेशिया के नंबर से 5 करोड़ की फिरौती की मांग। बिहार, बंगाल, ओडिशा सहित जमशेदपुर और सरायकेला के 7 पुलिस टीमें जांच में जुटी। जमशेदपुर के मानगो में सिगरेट पीने के विवाद में हिंसक झड़प। विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप। 2 स्कूटी छोड़कर युवक हुआ फरार। हजारीबाग के हबीब नगर में विस्फोट के मामले की एनआईए जांच तेज। 4 सदस्यीय टीम सभी पहलुओं पर जांच में जुटी। चाईबासा के झींग पानी क्षेत्र में दौड़ प्रतियोगिता के दौरान छात्र की मौत। परिजनों ने छात्र पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुमला के गिरजाघर में तोड़फोड़ के मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लोगों में था भारी आक्रोश। पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज मामले की सीबीआई ने शुरू की जांच। बड़े पैमाने पर साइबर अपराध की आशंका। बंगाल सहित कई राज्यों से जुड़े हैं नेटवर्क। सासाराम के कुरुसा गांव में देवी मंदिर में चोरी, लाखों के सामान की चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के गर्दनीबाग में 19 साल की दलित लड़की के साथ मारपीट। छेड़खानी का विरोध करने पर पड़ोसी पर मारपीट करने का आरोप। सीवान के महाराजगंज में उच्चक्कों ने झांसा देकर महिला से उड़ाए 25,000 रुपए। बैंक से पैसा लेकर घर जा रही थी महिला। दानापुर में फुलवारी शरीफ के जानीपुर में महिला हत्याकांड का खुलासा। हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट। मोतिहारी पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 13,900 लीटर देसी शराब जब्त। 6 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। मोतिहारी में शराबबंदी को लेकर बड़ी कार्रवाई। 3 भट्टियों को किया ध्वस्त। 90 लीटर शराब बरामद। औरंगाबाद के अंबा थाना पुलिस ने ऑटो से भारी मात्रा में देसी शराब किया बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। NH 139 पर धनीवार मोड़ के पास पुलिस की कार्रवाई। शेखपुरा में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। रेड क्रॉस कार्यालय के पास एक मकान से 10 लाख के जेवर की चोरी। अहियापुर में बाहर रखे बोरिंग पाइप को ले गए चोर। सीवान के हसनपुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। उसी गांव से एक शख्स को किया गिरफ्तार। कटिहार में थाने से पिस्टल चोरी के मामले में सहायक थानाध्यक्ष पर एक्शन। 3 पुलिसकर्मी पर विभाग की कार्रवाई शुरू। लखीसराय में चोरों का आतंक जारी। दामोदरपुर गांव में अज्ञात चोरों ने एक साथ 2 घरों को बनाया निशाना। सीवान के मैरवा में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। श्रीनगर मोहल्ले के झाड़ी में अज्ञात युवक का मिला शव। तहकीकात में जुटी पुलिस। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र में लड़की की पटना में इलाज के दौरान मौत। पीड़ित परिजनों ने रेप के बाद हत्या का लगाया। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब को किया जब्त। कार्रवाई के दौरान तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के सलैया थाना पुलिस ने 6 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। 5,000 किलो चावा हुआ जब्त। चालहू पहाड़ में पुलिस की छापेमारी। धनबाद में गाड़ी के नंबर प्लेट पर यादव लिखना पड़ा भारी। पुलिस और परिवहन विभाग ने स्कॉर्पियो को किया जब्त। गोपालगंज में गुजरात से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लौटा छात्र 6 दिनों से लापता। थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक चक्कर लगा रहा परिवार।
मुजफ्फरपुर के बोचहां थाने की पुलिस ने आरोपी के घर पर चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की चेतावनी। सोनपुर पुलिस ने 606 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, 50 लाख रुपए की बताई जा रही जब्त शराब की कीमत। सहरसा के बलवाहाड़ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान शख्स को मारी गोली, घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कुजू में कोयला कारोबारी डब्बू सिंह के आवास पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने का है आरोप। पटना सिटी के खाजाकला थाना क्षेत्र में दोस्तों ने युवक की हत्या कर गंगा नदी में फेंका शव, गिरफ्तार 3 युवकों की निशानदेही पर शव बरामद। मधेपुरा के मुरलीगंज में पोखर से अज्ञात युवक का मिला शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना इलाके से 33 कार्टन शराब हुआ जब्त, वैन में तहखाना बनाकर शराब ले जा रहे थे तस्कर। बेतिया में ठेकेदार निखिल सिंह के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, टेंडर मैनेज करने के नाम पर फायरिंग करने का आरोप। गुमला में हाईवा ने पिकअप वैन में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में अब तक 6 लोगों की गई जान, 2 लोगों की हालत गंभीर। पटना सिटी के माखनपुर ईदगाह मोहल्ले में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से लड़का झुलसा, इलाज के लिए एनएमसीएच में करवाया गया भर्ती। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। गयाजी में रहस्यमयी तरीके से घर में लग रही आग, कई सामान जलकर हुए खाक, गांव के लोग हैरान। औरंगाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत, फेसर थाना के उनथू गांव के पास 2 बाइक की हुई आमने सामने की जोरदार टक्कर। शेखपुरा में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल, बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा में तेज रफ्तार पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में युवक की गई जान, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, स्टेट हाईवे 91 पर हुआ हादसा। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत, बेकाबू वैन की बाइक में टक्कर मारने की वजह से हादसा। छपरा के मशरक में तेज रफ्तार कार के आगे कूदी नीलगाय, कार पलटने से 2 लोग घायल। जामताड़ा के चैनपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पोल से जाकर टकराई, हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल। जहानाबाद के मेघड़िया गांव के पास वाहन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत, सड़क जाम कर लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। देवघर में ड्यूटी के दौरान हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत, लोदीवरान गांव के रहने वाले थे मृतक अशोक कुमार यादव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख पहुंचे। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर भारतीय राजदूत मृदुल कुमार ने किया उनका स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। शिक्षक नेता ब्रिजनंदन शर्मा के श्रद्धांजलि सभा में पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में रखा गया था कार्यक्रम। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रजरप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना, मां छिन्नमस्तिका से की प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना। छपरा में शिवम हत्याकांड को लेकर आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना, महासचिव रणविजय साहू ने कहा बिहार में कानून का नहीं रहा इकबाल। कला संस्कृतियों में युवा विभाग की ओर से औरंगाबाद में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन, काराकाट सांसद राजाराम सिंह और ओबरा विधायक समारोह में शामिल। बाढ़ में सीएम नीतीश कुमार के संभावित कार्यक्रम की तैयारी तेज, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण। बेतिया के किसानों को सीएम नीतीश कुमार देंगे बड़ी सौगात, बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का करेंगे उद्घाटन, 16 जनवरी को मुख्यमंत्री का बेतिया दौरा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने समृद्धि यात्रा को बताया परिवर्तनकारी दौरा, कहा बेतिया को कई बड़ी योजनाओं की सौगात मिलेगी। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेशचंद्र ठाकुर ने पुपरी प्रखंड का किया दौरा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विकास योजनाओं पर की बातचीत। बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू की ओर से सदस्यता अभियान, बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का है लक्ष्य। जहानाबाद के ऊंटा मखदूमपुर मौजा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, 11 घर को प्रशासन की तरफ से गिराया गया, गैर मजरूआ जमीन पर घर बनाने का है आरोप। खगड़िया में चलाया गया वाहन जांच अभियान, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का काटा गया चालान। सिवान में भूकंप सुरक्षा पखवाड़े पर कार्यक्रम का आयोजन, डीएम ने जागरूकता रथ को किया रवाना। जमुई के सोनू में सरकारी स्कूल को गांव के लोगों ने बना दिया खलिहान, स्कूल के कमरे और छत पर हर तरफ अनाज ही अनाज। मोतिहारी में सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल, कुटवा पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। छपरा जंक्शन पर रील बनाना 6 युवक को पड़ा महंगा, वायरल रील के आधार पर 4 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर में खतरनाक स्टंट कर रील बनाने का वीडियो वायरल, खड़गपुर झील का बताया जा रहा वीडियो, कभी भी हो सकता है कोई हादसा।
जमुई के मलयपुर थाने के कटौना के पास रेल फ्लाईओवर ब्रिज पर यातायात नियमों का उल्लंघन, बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाते दिख रहे युवक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शेखपुरा डीएम शेखर आनंद की पहल हुई शुरू, पब्लिक और प्रशासन के बीच बेहतर संबंध बनाए रखने की कवायद तेज। गोपालगंज में मेंटेनेंस के अभाव में 87 सीसीटीवी कैमरे बंद, शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल। पुनपुन नदी के पंतीत गंगहर आहर का जल संसाधन विभाग की ओर से किया गया उच्च स्तरीय निरीक्षण, बराज निर्माण पर बनी सहमति। शेखपुरा सदर अस्पताल का डीएम शेखर आनंद ने किया निरीक्षण, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर लिया जायजा, मरीजों से बात कर सुविधाओं की ली जानकारी। खगड़िया डीएम नवीन कुमार ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया जाएगा। छपरा के परसा प्रखंड के परसौना पंचायत में संक्रांति मेले का आयोजन, दंगल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शेखपुरा में अप्रैल से शुरू हो रहा 2 केंद्रीय विद्यालय, जिला प्रशासन की ओर से स्थल चयन की कवायद हुई तेज। औरंगाबाद के कासमा बाजार में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। किशनगंज जिले के 36वें स्थापना दिवस पर कला संस्कृति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम। अररिया का 35वां स्थापना दिवस समारोह, 1990 में पूर्णिया से कटकर बना था जिला, विकास योजनाओं से अररिया विकास के पथ पर अग्रसर। किशनगंज के खगड़ा स्थित अशफाक उल्लाह स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम का डीएम और सांसद ने उठाया आनंद। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था हुई शुरू, डीएम ने कीमोथेरेपी व्यवस्था की शुरुआत की। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय की ओर से एनएसएस सेविकाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, आग बुझाने के तरीकों की दी गई जानकारी। सिवान जिला प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान, नाटक नुक्कड़ के जरिए दी गई यातायात नियमों की जानकारी। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने गायों को खिलाया चारा, अपने आवास पर गो सेवा करते दिखे प्रधानमंत्री। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज चिराग पासवान की तरफ से आयोजित, जेटी विधायक चेतन आनंद ने भी दिया भोज, सीएम नीतीश कुमार हो रहे मौजूद। मकर संक्रांति पर गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में बना खिचड़ी का महाभोग, डीएम और एसपी ने श्रद्धालुओं के बीच किया वितरण। सिवान में मकर संक्रांति पर बिखर रही सांस्कृतिक उल्लास की खुशबू, बीएम इंटर कॉलेज परिसर में मनाया गया सांस्कृतिक महोत्सव। बाबा बैद्यनाथ के तिलकोत्सव में शामिल होने के लिए मिथिला से हजारों की संख्या में कांवरिया हुए रवाना, बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ पर करेंगे जलाभिषेक। बक्सर में मकर संक्रांति पर रामरेखा घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सभी गंगा घाटों पर गोताखोर और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की। झारखंड में दिख रही मकर संक्रांति की धूम, सुबह से मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, बाजार में सजी दिख रही तिलकुट की दुकानें। सिवान में मकर संक्रांति को लेकर बच्चों में खासा उत्साह, बच्चों के साथ साथ युवा भी पतंगबाजी का उठा रहे आनंद। भागलपुर में जिला प्रशासन की तरफ से 2 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन, अंग संस्कृति भवन में डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सासाराम में मकर संक्रांति पर शुक्रवार सब्जी बाजार में लगा मेला, किसानों ने बेहतर उत्पादों का किया प्रदर्शन। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं लोग, रैन बसेरे की जानकारी नहीं होने से यात्री परेशान। गोपालगंज में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, जिला प्रशासन ने की सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा नहीं जलाने की अपील। झारखंड में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, रांची समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी, 18 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव की संभावना। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मेले में लड़कियों ने जमकर लड़के को पीटा, मेले में डांस को लेकर हुआ था विवाद, पिटाई का वीडियो वायरल।